नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जंतुओं में पोषण। ये तीसरा वीडियो है पोषण पे। जैव प्रक्रम का ये तीसरा वीडियो है और हम लोग पढ़ रहे हैं आज जंतुओं में पोषण। ये जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसकी क्रिया विधि के समझेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे जीवों में चलेंगे कि कैसे विधि उसका क्रिया विधि होता है, कैसे वो ग्रहण करता है, कैसे पाचन करता है, कैसे बहिष्करण करता है। आप लोग जानते हो किसी भी जब पाचन क्रिया होता है, जब पूरा पोषण में 3 ही विधि होता है किसी जीव को पूरा भोजन को लेने से निकालने तक। एक तो होता है अंतर्ग्रहण, जिससे भोजन अंदर किया जाता है यानी कि जीव ग्रहण करते हैं, खाते हैं। और दूसरा होता है पाचन, और पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं, जिसको बहिष्करण कहा जाता है। यानी 3 प्रक्रियाओं द्वारा जीवों में पोषण का क्रियाएं होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या है और कैसे उसका भोजन होता है, कैसे क्या करता है उसके बारे में। तो अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय होता है यानी कि जल में पाया जाता है, और इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। आकार इसका निश्चित नहीं होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, यानी कि वो कोई भी आकार धारण कर सकता है। इसका आकार जो है उसके कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण हमेशा बदलते रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका आकार कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण हमेशा बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट है इसका पोषण निम्न प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। क्या क्या? अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। 3 प्रक्रियाओं द्वारा इसका भोजन जो होता है वो भोजन की पूरा क्रियाएं जो होती है, पोषण की पूरा क्रियाएं जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो चलते हैं अमीबा का। हमें इतना सारा डायग्राम बना दिए हैं। अमीबा का ये जान लीजिए कि आकार अनिश्चित होता है, तो किसी भी आकार से बन सकता है। ठीक है, अमीबा बनाने के लिए कोई भारी बात नहीं है। वो जैसे पात दीजिए वो ऐसे हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमीबा का आकार है। आपको यहाँ पे बता दें कि अमीबा जैसी भोजन को देखता है तो अपना वो कुटपाद का निर्माण कर लेता है। देखिए यहाँ पे भोजन के कण है। पहला दृश्य में A1 2 3 4 5 6 7 8 8 इमेज है। एक एक इमेज को बारी बारी से समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। देखिए यहाँ ये भोजन के कण है। ब्लू टाइप के जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? भोजन के कण। और ये देखिए ये जो इस तरीक़ा से बनाया हुआ है, इस तरीक़ा से एक कुटपाद है। क्या है? कुटपाद। जैसे अमीबा अपने भोजन को देखता है, ये भोजन कहाँ से लेता है? वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेता है भोजन। अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे लेता है? कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेता है। तो ये जैसे ही भोजन को देखता है, यहाँ पे एक कुटपाद का निर्माण कर लेता है। और जब कुटपाद का निर्माण करता है तो देखिए कुटपाद में जैसी भोजन आया वो जल्दी से कुटपाद को सटअप कर लेता है। देखिए यहाँ पे ये घेर लिया है कुछ, ये क्या कर लिया है? कुटपाद को आगे बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। कुटपाद को क्या किया है? पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अब जब पूर्ण रूप से बंद कर दिया तो भोजन को क्या हो गया? वह अंदर ले लिया, अपने शरीर में ले लिया। और लेने के बाद क्या होता है? भोजन रसधानी का निर्माण होता है। अब भोजन रसधानी में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको पाचन के लिए, तथा उसमें जल भी पाया जाता है। ठीक है, और जब रसधानी का निर्माण होता है, किसी भी जीव में केंद्रक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक केंद्रक है, सभी जीवों में एक केंद्रक दिया हुआ है। और जब भोजन रसधानी का निर्माण होता है वहाँ पाचन की क्रिया होती है। वहाँ भोजन जब पच जाती है, देखिए यहाँ पे पाचन की क्रिया हो रही है। जब भोजन पच गया तो भोजन रसधानी से यहाँ देखिए भोजन रसधानी का निर्माण किया गया है। ये देखिए
रसधानी का निर्माण हुआ, भोजन उसके अंदर में है, उसका पाचन हो रहा है। और जैसे ही पाचन होता है वो भोजन को यहाँ पे देखिए कि दिखाया गया है कि पाचित हो गया है भोजन, हरा टाइप में यहाँ पाचित हो गया भोजन। वो भोजन रसधानी से बाहर निकलता है और अमीबा को भोजन को, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई खास अंग की ज़रूरत नहीं होता है। वो शरीर के किसी भी छिद्र से भोजन को, अवशिष्ट पदार्थ को निकाल सकता है। तो कोई भी छिद्र से निकाल सकता है। देखिए जैसे जैसे भोजन यहाँ करीब आया, ये देखिए यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ये पूर्णतः भोजन जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया है। तो ये आप लोग अमीबा की क्रिया विधि समझ गए होंगे कि अमीबा कैसा जीव है, एक प्राणी संपोषी जीव है। उसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। वह भोजन किससे पकड़ता है, भोजन को किससे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा अपने भोजन को पकड़ लेता है। अभी बताया हमने कि कुटपाद से वो भोजन को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है और कुटपाद को बंद कर देता है। उसके बाद भोजन उसके अंदर आ जाती है। आने के बाद क्या होती है, भोजन रसधानी का निर्माण होता है। और जब भोजन रसधानी का निर्माण होता है तो उसमें क्या होते हैं, रसधानी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, जो भोजन को पाचन में सहायता करती है। और जब भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो वह शरीर के किसी भी छिद्र से वो भोजन के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8वां पोजीशन में बाहर निकाला हुआ है, तो भोजन को निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ढंग से अच्छा से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या हैं, एक कोशिकीय जीव है। ये भी प्राणी संपोषी जीव था, ये भी प्राणी संपोषी जीव है। क्लियर है? यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, प्राणी संपोषी जीव हैं। इसे ये प्राणी संपोषी कहिए या प्राणी समभोजी कहिए। हमने बताया था पिछले जो हम लोग जो फर्स्ट वीडियो डाले थे उसमें बताए थे कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी समभोजी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे प्राणी समभोजी भी इसको बोल सकते हैं। ये पैरामीशियम का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, आकार निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार क्या था, अनिश्चित था। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार क्या था, अनिश्चित था। इसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे ये पैरामीशियम का चित्र है। ये बिल्कुल इसका आकार जो होता है एक चप्पल की भांति होती है। चप्पल आप लोग देखे होंगे जो पहनते हैं, है ना, स्लीपर, वो उसी टाइप से इसका आकार होता है। सॉरी, ये देखिए ये जो पैरामीशियम है इसके बाहर में रोमा टाइप के, बाल टाइप के निकले हुए हैं, जिसे सिलिया कहा जाता है। सिलिया को प्रचलन अंगक भी कहा जाता है। यानी कि कहेगा कि जो पैरामीशियम है वो आप किसके मदद से वो चल सकता है, तो क्या आंसर होगा, सिलिया। यानी कि सिलिया के सहारे वो चल भी सकता है और अपना भोजन सिलिया के सहारे अपने खींच के मुख तक लाता है। इसका मुख भी होता है, देखिए यहाँ पे मुख बनाया हमने, इसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। मतलब जो पैरामीशियम का मुख होता है उसका क्या नाम दिया हुआ है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। तो वह भोजन अपना जो है वो किसके द्वारा अंदर किया जाता है, किसके सहारे वह भोजन को खींच लेता है, अंदर कर लेता है, यानी खा जाता है, तो साइटोस्टोम के सहारे, है ना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए कि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, उसका आकार कैसा होता है, चप्पल की भांति होता है, और सिलिया जो पैरामीशियम का प्रचलन अंगक है, यानी कि चलने वाला अंग है, वो क्या है, सिलिया है। अगर पूछा जाए कि जो पैरामीशियम है वह अपना भोजन किसके सहारे अपने मुख तक लाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलिया हो जाएगा। उसके बाद वह भोजन जो है कोशिका मुख के सहारे अपने अंदर कर लेता है, और अंदर करने के बाद यहाँ भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। जैसे ही भोजन अंदर गया
तो भोजन रसधानी का निर्माण हो गया। अब भोजन रसधानी का निर्माण हो गया तो बाकी आप लोग सभी जानते हैं कि क्या क्या उसमें होता है। जैसे हम लोग अमीबा में पढ़े थे कि भोजन रसधानी का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और जल होते हैं। तो यहाँ पर भी भोजन रसधानी का निर्माण हुआ तो क्या यहाँ पे पाया जाएगा, एंजाइम्स और जल, जो भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। यहाँ पे वैसे ही मूविंग करते रहता है भोजन और एंजाइम्स के सहारे पाचित होते रहता है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए भोजन रसधानी से भोजन को हटा दिया जाता है, यानी कि भोजन रसधानी यहाँ पे हट जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भोजन पाचित हो जाता है, तो अवशिष्ट पदार्थ को यह एक खास, इसमें देखिए जो अमीबा था उसका अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए कोई खास अंग नहीं होता था, वो किसी भी छिद्र से बाहर निकाल देता था। लेकिन इसके लिए खास छिद्र होते हैं जो भोजन को अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो यहाँ से एक खास छिद्र के द्वारा ये बाहर भोजन निकल गया। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि जो पैरामीशियम है उसका आकार कैसा होता है। तो आकार आप लोग को जानते हैं कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन है पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, तो उसमें भी आपको क्या जवाब देना है, सिलिया। तीसरा क्वेश्चन है कि पैरामीशियम अपने भोजन को अपने मुख तक किसके सहारे लाता है, कैसे लाता है, तो सिलिया के सहारे। सिलिया ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, वो चलने में मदद करता है। और जब भोजन पैरामीशियम को मुख को क्या कहा जाता है, पैरामीशियम जिस द्वार के सहारे अपना भोजन अंदर करता है उस द्वार को क्या कहते हैं, तो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा गया है 10th में। जब कोशिका मुख से भोजन अंदर किया जाता है तो क्या होता है, तो भोजन के रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी में क्या पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे, एंजाइम्स पाए जाते हैं और जल पाए जाते हैं। भोजन को पाचन जब हो जाता है तो भोजन को अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए इसमें एक खास अंग होता है, जबकि अमीबा में ये अंग नहीं होता है। ये हो गया आपका जंतुओं में पोषण। आगे हम लोग चलेंगे मनुष्य में, यानी कि मानव में पोषण कैसे होता है, पूरा डायग्राम के साथ। बायोलॉजी हम जब भी पढ़ाएंगे पूरा डायग्राम के साथ, कोई भी छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो उसको हम पूरा डायग्राम के साथ विस्तार करेंगे और उसको पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पूरा बायोलॉजी भी है जो डायग्राम के सहारे ही समझा जा सकता है। ऐसे आप समझने की कितना भी कोशिश कर लीजिए आप समझ नहीं पाइएगा। तो हमने जैसे बोला वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।